सुमेर देव के पुत्र हैं। श्री सुमेर देव पिता सुबह गुजरात हूँ ते भयो तनुपात सो विमान चढ़ी चले हैं। श्री सुमेर देव पिता सुबह गुजरात होते भयो तनुपात सो विमान चढ़ी चले हैं। इनके पिता श्री सुमेर देव गुजरात सूबे, सूबे माने एक तो अर्थ होता है प्रांत, गुजरात प्रांत के, अथवा सूबे माने सूबेदार, गुजरात के सूबेदार थे, पद का नाम है सूबेदार। भयो तनुपात सो विमान चढ़ी चले हैं। इनका तनुपात भया माने स्वर्गवास हुआ, देहावसान हुआ, तो भगवान की कृपा से विमानारूढ़ होकर के भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किए। उस समय में श्री किल्ल जी बैठे थे राजा मान सिंह के पास मथुरा में। बैठे मधुपुरी किल मान सिंह राजा ढीग, देखे नभ जात उठी कही भले भले हैं। देखे नभ जात उठी कही भले भले हैं। बैठे मधुपुरी किल मान सिंह राजा ढीग, बैठे मधुपुरी, मधुपुरी माने मथुरा में राजा मान सिंह के पास बैठे थे। बैठे मान सिंह राजा ढीग, ढीग माने पास। पिता श्री सुमेर देव ने कहा, बेटा किल्ल तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे भजन के प्रताप से मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं। तो किल्ल जी ने उठ करके प्रणाम किया और कहा, भले भले, बहुत अच्छा पिताजी। भले भले माने अच्छा है, जय हो जय हो। राजा मान सिंह ने पूछा, कोई दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, आप किनको भले भले कहने लगे? आप किनसे भले भले कहने लगे? किनको आपने जय जयकार किया? पूछे निरप बोले का सो कैसे के प्रकाश कहूं। पूछे निरप, राजा मान सिंह ने पूछा, बोले कासो, कासो माने किससे आपने कहा? तब श्री किल्ल जी ने कहा, कैसे के प्रकाश हो। मैं कैसे के प्रकाश से माने कैसे आपसे बताऊं, कैसे के प्रकाशी कहूं, कैसे आपको प्रकाशित करके कहूं, कैसे बताऊं। कहो हठ परे, जब राजा मान सिंह ने हठ किया तब इन्होंने कहा, सुनी आचरज रले हैं। आचरज रले हैं माने आश्चर्य में, रले माने मगन हो गए। राजा मान सिंह ने कहा, ये कैसे हुआ, इनको कैसे पता चला? इसका मतलब यह है कि किल्ल देव को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दिव्य दृष्टि से ही साकेत गमन करने वाले पिताजी को अवलोकन किए। दिव्य ददामी ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। प्राकृतिक चक्षु से नहीं देखा जा सकता। दिव्य दृष्टि है। राजा मान सिंह ने इनसे पूछ करके कि आपके पिताजी कहां रहते थे, गुप्तचर को भेजा और गुप्तचर ने जाकर के देखा। मानुष पठाए सुधी ल्याए साच आँच लागी। मानुष पठाए सुधी
ल्याए साँच आँच लागी, करी साष्टांग बात, माने भाग फले है। मानुष पठाए माने गुप्तचर भेजे, सुध लाए साँच सच्ची सुधी लेकर आए। फिर तो आँच लागी, हृदय में संताप होने लगा मान सिंह को कि मैंने महाराज की बात पर विश्वास नहीं किया, ये मेरी गलती है, मेरी नासमझी है। करी साष्टांग बात मानी, फिर तो पश्चाताप करते हुए साष्टांग प्रणाम किए श्री किल्ल जी को और कहा महाराज मुझसे गलती हुई, क्षमा कर दीजिए। आपके सत्संग से, आपके दर्शन से मैं मानता हूं कि मेरे भाग फले हैं, मेरे भाग फलीभूत हो गए हैं, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। ऐसे प्रभु लीन नहीं काल के अधीन, ऐसे प्रभु लीन नहीं काल के अधीन, बात सुनिए नवीन चाही, राम सेवा कीजिए, चाहे राम सेवा कीजिए। ऐसे प्रभु लीन। श्री किल्ल जी इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी में लीन रहा करते थे, नहीं काल के अधीन, काल के अधीन नहीं होते थे। बात सुनिए नवीन राम, चाहे राम सेवा कीजिए। नवीन माने नई विलक्षण बातें आप सुनिए। श्री किल्ल जी हमेशा श्री राम सेवा ही करना चाहते थे, काल के अधीन नहीं हुए कभी। सोच संकट निसोच, संकट परत जर जरत, प्रभाव नाम ललित ललाम को, बूढ़ी बो तरत बिगड़ियो सुधरती बात, होत देखी दाहिनो स्वभाव विधि बाम को। भागत अभाव भागत अभाग, अनुरागत विराग भाग, जागत आलस्य तुलसी हूँ से निकाम को। धाई धारी फिर के, धाई धारी फिर के, गुहारी हितकारी होत, आई मीच मीटत जपत राम नाम को, आई मीच मीटत जपत राम नाम को। क्योंकि मन तहाँ जहाँ रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। इस प्रकार से अनुरक्त रहते थे। ठाकुर जी की पूजा करने के लिए श्री किल्ल जी फूल डाली से पुष्प की माला निकालने लगे। उसमें पहले से सर्प बैठा था जहरीला। धरी ही पिठारी फूल माला, हाथ डारियो तहां, पिटारी में फूल माला रखा था। उसको निकालने के लिए जैसे उन्होंने अपना हाथ डाला, वैसे ही उसमें पहले से बैठा हुआ जहरीला सांप काट लिया। किल्ल जी ने फिर से कहा सुनो और काट लो, और काट लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाए। थोड़े से खून से क्या होगा, ले लो रक्तपान कर लो। धरी ही पिटारी फूल माला, हाथ डारियो तहां, ब्याल कर काट्यो कहो फेरी काट लीजिए। ऐसे ही कटायो बार तीन, इसी प्रकार से 3 बार काटने के लिए कहा। चौथे बार वो खुद नहीं काटा, चल दिया। हुलसायो हियो, हृदय उल्लासित हुआ। बहुत अच्छा हुआ कि इनकी क्षुधा शांत हुई। कियो न प्रभाव ने कुछ सदा रस पीजिए। भक्ति रस के पान करने वाले श्री किल्ल जी के ऊपर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
बहुत जहरीला सांप था, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये भक्ति का प्रभाव है। श्री प्रहलाद जी, श्री मीरा जी साक्षी हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि सदा रस पीजिए, श्री राम नाम अमृत रस का हमेशा पान करने वाले हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। एक बार बादशाह ने हकीम से कहा, तुम बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई बना लेते हो, जहर बना सकते हो? कहा हुजूर अवश्य बना सकता हूं। तो कहा जो सबसे बढ़िया जहर हो, बहुत प्रभावशाली, वह हमें बना करके दो, एक गोली बना करके दो। तो कहा हुजूर ये क्या, मैं 100 गोली बना सकता हूं? कहा ठीक है, 100 गोली बना कर दो। बहुत जहरीली गोली बना करके 100 की संख्या में डिब्बे में बंद करके बादशाह को हकीम ने दिया। हकीम ने जब दिया तो बादशाह ने अपने गुलाम को दिया, कहा सुनो इसको ठीक से रखना, जब मैं कभी मांग करूंगा तो तुम देना। ध्यान रखना ये जहर है, किसी और के हाथ न लगे, बहुत खतरनाक जहर है, इसको खाने के बाद तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है हुजूर। गुलाम ने रख लिया। एक दिन गुलाम की दृष्टि पड़ी शहजादी पर, जिसको देखने के बाद वह आकर्षित हो गया और उसमें इनका मन ऐसा अनुरक्त हुआ कि उसके बिना इनको न भूख लगे न नींद आवे। बहुत परेशान हो गया था गुलाम, इसलिए सोचा कि मैं शहजादी को तो कभी प्राप्त भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरा मन उनमें अटक गया। जो मुझे नहीं मिलने वाली है वहां मेरा मन अनुरक्त हो गया और मैं बहुत परेशान रहता हूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मारो अरु मर जाइए, छूटी परे संसार, अहमद मरनो को बदई दिन में 100-100 बार। गुलाम ने सोचा बार बार मरने से अच्छा एक बार मर जाओ, मेरे पास तो वह गोली है, बादशाह ने हकीम से बनवाया है जहरीली गोली, ये खा लेता हूं मर जाऊंगा। एक खाया उसने, कुछ नहीं फर्क पड़ा। दूसरा खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एक करके सोचा कि हो सकता है अमुक गोली न सही अमुक गोली वह जहरीली होगी, और इस प्रकार से उस गुलाम ने एक एक करके 100 गोली को खा लिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। वह अपने आप को कोसता था, मेरे लिए जहर भी किसी काम का नहीं, बताओ मृत्यु नहीं हो रही है और मैं बहुत परेशान रहता हूं। एक दिन बादशाह ने कहा गुलाम से कि जो मैंने तुम्हें गोली दिया था वह ला कर दो, मुझे मेरे पास ले आओ। तो हाथ जोड़ करके कहा हुजूर उसको तो मैंने खा लिया। अरे 100 गोली थी हुजूर, मैंने 100 के 100 को भी खा लिया, सबको खा लिया। तुम मरे नहीं? कहा नहीं, आपके सामने मैं खड़ा हूं। हकीम को बुलाओ। बुलाया हकीम को, कहा तुमने तो मेरे साथ धोखा किया, बताओ तुमने ऐसी गोली बनाई, तुमने कहा कि एक गोली से मर जाएगा, 100-100 गोली खाकर जिंदा खड़ा है। हकीम को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। हकीम ने उसके ऊपर देखा तो समझ लिया कि इसका मन कहीं अनुरक्त है, लगा हुआ है, क्या करना चाहिए। तब हकीम ने कहा हुजूर चित्रकार को बुलाइए और अपने सामने पूरे राज परिवार के चित्र बनवाइए। इनका मन कहीं अटका जरूर है महाराज। कहा ठीक है। फिर तो बादशाह ने चित्रकार से कहा
रानीवास के सभी महिलाओं का चित्र बनाओ। सबका चित्र बनाया। गुलाम देखता गया और जैसे ही शहजादी का चित्र चित्रकार ने बनाया वैसे इसका मन खुश हो गया। मन परम प्रसन्न हो गया चित्र को देख करके, क्योंकि तब चित्र देखना भी बड़ा मुश्किल था किसी का, और खास करके जहां उनका मन अटका था उसका चित्र भी नहीं मिल रहा था। चित्र देख करके बड़ा खुश हुआ वह गुलाम, और जैसे वह प्रसन्न हुआ, उसका मन खुश हुआ, मन वहां से जैसे ही थोड़ा स्वस्थ हुआ वैसे उसके शरीर में अग्नि सी लगी और उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। हकीम ने कहा, हुजूर इसका मन शहजादी में अटका था, देखा इसका शरीर भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा। कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक सौंदर्य में मन अटकने के बाद जो जहर को पचा सकता है, और जिनका मन अनंतानंत रूप माधुर्य लावण्य से युक्त भगवान के रूप में अटक जाए, तो फिर उनके लिए जहर आदि क्या है, कुछ नहीं है। मन तहां जहां रघुबर बैठे। करि के समाज साधु मध्य में विराज, प्राण तजे दसई द्वार योगी, थके सुनी कीजिए। जब अंतिम समय आया तो श्री किल जी ने साधु समाज किए, साधु को बुलाए, भंडारा किए और संकीर्तन संतों के द्वारा प्रारंभ करवाए, और संकीर्तन के मध्य में आप विराजित होकर के संकीर्तन करते हुए ध्यान मग्न हो गए। और प्राण तजय 10 द्वार, 10 द्वार माने 10वां द्वार, 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र, ये 10वां द्वार है। 9 द्वार खुले हुए रहते हैं, 10वां द्वार बंद रहता है। प्रायः इन्हीं 9 द्वार से प्राण निःसरित होता निकलता है, लेकिन जो 9 द्वार को बंद करने में सक्षम सफल होते हैं उनका प्राण 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र से निकलता है और वे सीधे भगवान के धाम को जाते हैं। प्राण तजई 10 द्वार, योगी थके, योगी लोग थके माने चकित रह गए, चौकन्ने रह गए। सुनी कीजिए। स्वामी प्रियादास जी कहते, सुन करके ऐसी साधना भजन करो। श्री किलदेव जी का नाम किलदेव जो पड़ा है, इसके पीछे की कथा यह है। एक बार श्री यमुना जी में स्नान करके और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। बादशाह की सवारी निकली उसी रास्ते से। सिपाहियों ने रास्ता तो साफ कराया, लेकिन ये बाबा जी ऐसे बैठे थे कि इनको बहुत उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये सुने ही नहीं। तब सिपाहियों ने कहा, हुजूर एक हिंदू फकीर बैठा है, समाधि लगाया हुआ, तो उठ ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, क्या करें हम, आपको उसी रास्ते से जाना है। तो बादशाह ने कहा, उसके सिर पर कील ठोक दो, अपने आप उसकी समाधि सब खत्म हो जाएगी। तो सिपाहियों ने लोहे की कील ले जाकर के ठोकना चाहा, तो जैसे ही कील उनके माथे में छुआया, ठोकना चाहा, वैसे कील गल करके पानी बन गई। और यह बात जब सिपाहियों ने बादशाह से कही तो बादशाह चौकन्ने हो गए और मान लिए कि सिद्ध संत है, प्रणाम किए, रास्ता बदल दिए। फिर इसके बाद बादशाह ने जब इनकी समाधि खुली तब इनको आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ राजमहल में चलिए। किल जी ने कहा नहीं, नहीं महाराज पधारिए। बादशाह भी है जिद्दी, जब इनकी सिधाई को देखा है तो ये मानेंगे नहीं, ले जाएंगे जरूर महल में। उन्हीं दिनों की बात है, बहुत से हिंदू मुसलमान बना दिए गए थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। जब लोगों ने इनसे प्रार्थना की है
तब श्री किल देव जी अचानक, क्योंकि उन्होंने कहा था जाओ मैं कभी आऊंगा तुम्हारे यहां, तब एक दिन अचानक उनके राज दरबार में उपस्थित हो गए। जैसे सुना बादशाह वैसे बड़ा खुश हुआ, आए स्वागत सत्कार किए और पूछा महाराज ये बताइए आप भोजन स्वयं बनाएंगे कि मैं ब्राह्मणों के द्वारा बनवा दूं? तब इन्होंने कहा कि तुम पवित्रता के साथ ब्राह्मणों के द्वारा ही मेरा भोजन बनवा दो। अच्छा महाराज क्या पाइएगा आप? तो कहा खिचड़ी बनवा दो। कहा ठीक है महाराज। एक शुद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा खिचड़ी बनाने के लिए सारी तैयारी बादशाह ने करवा दी। ब्राह्मण देवता खिचड़ी बनाने गए तो खिचड़ी तब बनेगी जब दाल चावल एक मिला लिए जाए। तो दाल चावल को जैसे एक मिला करके उसमें छोड़ना चाहते वैसे दाल अलग चावल अलग हो जाता है, दाल अलग चावल अलग हो जाए। बहुत प्रयास किया ब्राह्मण ने, लेकिन वो खिचड़ी बने कैसे कि दाल अलग चावल अलग हो जाए। ब्राह्मण ने कहा बादशाह से हुजूर खिचड़ी नहीं बन पाएगी, दाल चावल कहिए बना दे। कहा नहीं नहीं, अरे महात्मा जी ने कहा हम खिचड़ी पाएंगे, दाल चावल क्यों बनाओगे? कहा खिचड़ी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि दाल और चावल दोनों अलग अलग हो जाता है। तब बादशाह को लगा कि बाबा जी का कोई चमत्कार जरूर है। आए और हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज कृपा कीजिए खिचड़ी बन जाए। खिचड़ी नहीं बन पा रही है, दाल अलग चावल अलग, तो खिचड़ी बनेगी कैसे? तब किल देव जी ने कहा बादशाह तुम इस बात को समझो कि जिस प्रकार से दाल और चावल दोनों अलग अलग है, वैसे ही हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग है। दोनों का कार्य, दोनों का रहन सहन, दोनों की उपासना, दोनों के आचार विचार, दोनों का धर्म सब अलग है। तो इसलिए हिंदू को हिंदू रहने दो, मुसलमान को मुसलमान रहने दो। तुम दोनों को मिला खिचड़ी बनाना चाहते हो तो कैसे खिचड़ी पकेगी? बादशाह समझ गए कि बाबा जी तो बहुत दूर से समझा दिए हमको। उस दिन से बादशाह ने आदेश जारी किया कि आज के बाद जो जैसा है, जो अपने धर्म कर रहे करने दो, किसी का धर्म परिवर्तन मत करो। ऐसे श्री किल देव जी महाराज का चरित्र प्रसिद्ध है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता